मंगेशकर ये नाम सुनते ही कानों में जैसे कोई मीठा धुन गूंजने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा को सुकून देने वाली कोई आवाज दिल के अंदर तक जा रही हो। वो सिर्फ गायिका नहीं थी, वो एक एहसास थी। भारत की स्वर कोकिला, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न जैसे दर्जनों सम्मानों से नवाजी गई लता दीदी की आवाज ने जितना जादू माइक पर चलाया, उतना ही रहस्य उनके निजी जीवन में भी छुपा रहा। हर कोई जानता है कि लता दीदी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जिंदगी भर किसी से बेपनाह मोहब्बत करती रही और उसी मोहब्बत की कसम खाकर उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का फैसला लिया। ये कहानी है उनके अधूरे प्रेम की, वो भी राजघराने के एक राजकुमार से। नाम था राज सिंह डूंगरपुर। राजस्थान के एक शाही घराने से ताल्लुक रखने वाले ये राजकुमार लता जी के जीवन में उस वक्त आए जब वो अपने करियर की ऊंचाइयों को छू रही थी। ये बात 1950 के दशक की है। लता मंगेशकर अपने गानों से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना चुकी थी। उसी दौरान हृदयनाथ मंगेशकर जो उनके छोटे भाई हैं, उनकी दोस्ती राज सिंह डूंगरपुर से हुई। राज सिंह उस समय मुंबई में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे और क्रिकेट में उनकी गहरी रुचि थी। ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हृदयनाथ अपने घर उन्हें ले आए और यहीं से राज सिंह और लता जी की मुलाकात हुई। पहली मुलाकात बहुत सामान्य थी, लेकिन कहते हैं ना, कुछ रिश्तों को बनने में वक्त नहीं लगता, बस एक एहसास काफी होता है। राज सिंह लता जी की आवाज से तो पहले ही घायल थे, लेकिन अब वो उनके स्वभाव से भी प्रभावित होने लगे थे। दोनों की बातचीत बढ़ी, फिर मुलाकात बढ़ी और फिर धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक खास जगह बन गई। राज सिंह एक अलग ही किस्म के इंसान थे। शाही परिवार से थे, क्रिकेट के जानकार थे, बाद में तो BCCI के अध्यक्ष भी बने। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वो लता जी की इज्जत करते थे, उन्हें समझते थे और उनके सफर को सराहते थे। लता जी के लिए भी वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो उनके भरोसेमंद साथी, उनके हमदर्द और उनके सबसे करीबी दोस्त बन चुके थे। अब सवाल उठता ये है कि जब सब कुछ इतना खूबसूरत था तो फिर शादी क्यों नहीं की? असल में कहानी में ट्विस्ट वही आता है। राज सिंह का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। वजह साफ थी, एक तरफ शाही परिवार और दूसरी तरफ एक आम मराठी ब्राह्मण परिवार से आने वाली लता मंगेशकर। राज सिंह के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी फिल्मी दुनिया की महिला से शादी करे, भले ही वो कितने ही महान क्यों ना हो। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ये सुनकर सिंह ने क्या किया, ये जानकर आपको हैरानी होगी। उन्होंने अपने पिता की बात मान ली, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और फैसला भी लिया, वो कभी शादी नहीं करेंगे। और लता जी ने भी यही रास्ता चुना। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी गिले शिकवे के, दोनों ने अपने अपने जीवन में उस प्रेम को संभाल कर रखा, लेकिन कभी दुनिया के सामने उसका इजहार नहीं किया। राज सिंह लता जी को प्यार से मिट्ठू बुलाते थे। उन्होंने एक दूसरे से कभी कोई औपचारिक वादा नहीं किया, कोई ऐसा वादा नहीं किया जो वो पूरा ना कर सके, लेकिन उनका साथ किसी भी शादीशुदा रिश्ते से कम नहीं था। राज सिंह हमेशा लता जी के लिए एक ढाल की तरह खड़े थे। जब लता जी की तबीयत खराब होती तो राज सिंह सबसे पहले उनके पास होते। जब कोई उन्हें परेशान करता तो राज सिंह सबसे पहले उनका साथ देते। जब भी लता जी कोई नया गाना रिकॉर्ड करती, राज सिंह ही पहले सुनते। लता जी का जीवन देखने में जितना चमकदार था, भीतर से उतना ही सादा और भावुक था। उन्होंने कभी अपने निजी जीवन के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन कुछ चुनिंदा इंटरव्यू में उन्होंने संकेत जरूर दिए। एक बार उन्होंने कहा था, शादी हो या ना हो, हर चीज किस्मत पर होती है। मुझे कभी शिकायत नहीं रही, मैंने जो चुना वो खुशी से चुना। वही राज सिंह ने भी कभी किसी और से शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट और समाज सेवा को समर्पित कर दी, लेकिन जब भी लता जी का जिक्र आता, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। उन्होंने कभी लता जी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके करीबी जानते थे कि लता जी उनकी दुनिया थी। राज सिंह का निधन साल 2009 में हुआ। लता मंगेशकर ने जब ये खबर सुनी तो वो पूरी तरह टूट गई। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। उनके करीबी बताते हैं कि उस समय वो किसी गाने की रिकॉर्डिंग में भी मन नहीं लगा पा रही थी, मानो किसी ने उनकी आत्मा का एक हिस्सा उनसे छीन लिया हो। लता जी ने राज सिंह के जाने के बाद कभी उस रिश्ते को शब्दों में नहीं पिरोया, लेकिन उनकी खामोशी ही उनकी मोहब्बत की गहराई दिखाती थी। उन्होंने किसी और से शादी करने का कभी सोचा तक नहीं और उसी तरह अकेले जिंदगी जीती रही। इस कहानी को जानने के बाद एक बात तो पक्की हो जाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं होता। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें सम्मान हो, त्याग हो और बिना शोर के एक दूसरे को जीवन भर का साथ देने का जज्बा हो। लता मंगेशकर और राज सिंह की ये अधूरी प्रेम कहानी हमें यही सिखाती है दोस्त। आज जब हम लता दीदी की आवाज सुनते हैं तो वो सिर्फ गाने नहीं होते, उसमें उनकी जिंदगी की कहानी भी छुपी होती है।
उनकी आवाज में वो अधूरी मोहब्बत भी गूंजती है जो उन्होंने ताउम्र भर दिल से संजो कर रखी। राज सिंह उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय थे जो कभी पूरा नहीं हुआ लेकिन हमेशा के लिए अमर हो गए। कहानी अधूरी थी मगर प्यार पूरा था। शायद इसी को कहते हैं लता का अनकहा सुर। क्या आप भी कभी ऐसे प्यार से गुजरे हैं जो अधूरा रह गया लेकिन मन के सबसे खूबसूरत कोने में हमेशा के लिए बस गया? अगर हाँ तो लता दीदी की ये कहानी आपके दिल को छू ही जाएगी। चाहे गाना हो या प्यार, लता मंगेशकर कभी आधी नहीं रही, वो हमेशा पूरी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।